अगर आप बेरोजगार हैं, आलसी हैं और पूरा दिन इंटरनेट पर पड़े रहते हैं, तो बधाई हो सकता है अब आप इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ती पॉलिटिकल पार्टी के लिए एलिजिबल हो। जो चीज़ एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब इंटरनेट के सबसे बिजार पॉलिटिकल मूवमेंट्स में से एक बन चुकी है। स्वागत है कॉकरोच जनता पार्टी की दुनिया में। इस कहानी की शुरुआत होती है अभिजीत डिपके से, जो बॉस्टन में रहने वाले एक इंडियन है। 16 मई को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की कॉकरोच वाली रिमार्क को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तब डिपके ने मजाक में एक सैटिरिकल गूगल फॉर्म पोस्ट किया। उस इन्विटेशन में लिखा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेरोजगार, आलसी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और प्रोफेशनली रैंट करने की एबिलिटी। ये बस सैटायर था, लेकिन इंटरनेट ने इसे सीरियसली ले लिया। कुछ ही घंटों में लगभग 15,000 लोगों ने साइन अप कर दिया। फिर चीज़ें तेज़ी से बढ़ने लगी। 20 मई तक इस सो कॉल्ड पार्टी के रिपोर्टेडली 1 लाख से ज़्यादा साइन अप्स हो चुके थे। उसका इंस्टाग्राम पेज 8 मिलियन फॉलोअर्स पार कर गया और एक्स अकाउंट पर भी कुछ ही दिनों में हज़ारों फॉलोअर्स आ गए। जो चीज़ एक इंटरनेट जोक थी, वो अचानक डिजिटल पॉलिटिकल अपराइजिंग जैसी दिखने लगी। ना रैलीज, ना आइडियोलॉजी, बस मीम्स। असल में कॉकरोच शब्द अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ फ्रस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन आउटरीच के दौरान वायरल हुआ था। हालांकि बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने क्लैरिफाई किया कि उनका कमेंट बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं था, बल्कि फेक डिग्रीज इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए था, खासकर लॉ और मीडिया जैसे प्रोफेशंस में। लेकिन तब तक इंटरनेट पर नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका था। और तभी डिपके ने मजाक में कहा, व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस केम टुगेदर। इंटरनेट का जवाब था, से लेस। कॉकरोच जनता पार्टी खुद को लेजी और अनएम्प्लॉयड लोगों की आवाज़ बताती है। उसका हेडक्वार्टर्स जहां वाईफाई चलता हो। उसकी वेबसाइट किसी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो से ज़्यादा जेन जी सार्केज़म और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मिक्स लगती है। लेकिन जोक्स के नीचे कुछ सीरियस बातें भी छिपी हैं। पार्टी के मॉक प्रोमिसेस में शामिल है रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस को राज्यसभा सीट्स ना देना, डिलीटेड वोट्स पर एक्शन लेना, विमेन के लिए 50% रिजर्वेशन, पार्टी बदलने वाले एमएलएज और एमपीज पर पनिशमेंट, मीडिया मिसइन्फॉर्मेशन पर क्रैकडाउन। सुनने में फनी लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली पॉलिटिकल भी, क्योंकि ये मूवमेंट उस फ्रस्ट्रेशन को टच कर गया जिससे आज का बहुत बड़ा यूथ गुजर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एग्जाम प्रेशर, लिंक्डइन पर फेक मोटिवेशन और रिलेटिव्स का वही पुराना सवाल, बेटा आजकल क्या कर रहे हो। धीरे धीरे कॉकरोच एक सिंबल बन गया, वीकनेस का नहीं, सर्वाइवल का। जॉब रिजेक्शन सर्वाइव करने का, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन सर्वाइव करने का, और पूरे सिस्टम को सर्वाइव करने का। जल्द ही पॉलिटिशियंस भी इस ट्रेंड में शामिल होने लगे। कुछ वॉलंटियर्स तो यमुना क्लीनअप ड्राइव में कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर पहुंच गए। हाँ, सच में कॉकरोच बनकर। और तभी सवाल बदल गया, क्या ये सिर्फ एक मीम है या फिर एक नए तरह का डिजिटल प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हो चुका। क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग, ये मूवमेंट आइडियोलॉजी से ज़्यादा एल्गोरिदम्स को समझता है। इंडिया ने पहले भी अलायंसेस, फैक्शंस और पॉलिटिकल ब्रेकअवेज देखे हैं, लेकिन शायद ये देश का पहला मीम पावर्ड पॉलिटिकल इकोसिस्टम है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद सैटायर हो सकती है, लेकिन जिस फ्रस्ट्रेशन ने इसे जन्म दिया है, वो पूर्ण रूप से रियल है। और शायद यही वजह है कि अब लाखों लोग सिर्फ हंस नहीं रहे, बल्कि खुद को इससे रिलेट भी कर रहे हैं।